कार्यक्रम आपलोगों का? तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के मार्गदर्शन में और माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तत्वाधान में आज मऊ जनपद के युवाओं का एक सम्मेलन था और भारतीय जनता पार्टी एक आत्मनिर्भर संकल्प अभियान जिसमें स्वदेशी के मूल भावना को लेकर के यह अभियान चला रहे हैं। भारत के नहीं, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिकों में स्वदेशी भावना को लेकर के उत्साह बने और विशेष तौर पे इस अभियान के माध्यम से इस देश की युवा शक्ति, इस देश की कामगार शक्ति, इस देश की महिला शक्ति, इस देश की युवा उद्यमी शक्ति तो सबको संगठित करते हुए इस देश के जिस वस्तुओं में इस देश के श्रमिकों का पसीना बहा हो, जिसमें उनका श्रम लगा हो, ऐसे स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार प्रसार या अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी का भाव जागृत हो, स्वदेशी वस्तुओं को लोग अपनाएं, इस भाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान चला रही है। आज हम सब मऊ जनपद में एक बड़ी संख्या में युवाओं की सहभागिता हुई है, जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी युवाओं के बीच में वो स्वदेशी का भाव लेकर के और ये कार्यक्रम अपनाया गया है। इसके बाद हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा इस देश के जो युवा सेलिब्रिटी हैं, चाहे वो खेल से जुड़े हों, चाहे संगीत से जुड़े हों, चाहे नाट्य अकादमी से जुड़े हों, चाहे युवा हमारे डॉक्टर हों, युवा हमारे इंजीनियर हों, उनको उन स्वदेशी भाव को जागृत करते हुए ऐसे सेलिब्रिटी को हम उन वस्तुओं का ब्रांड एम्बेसडर बना करके उनको सम्मानित करने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा अपने जिम्मे लिया है। उसी के संदर्भ में आज यहाँ युवा सम्मेलन रहा है, उसमें मेरा आना हुआ है और मैं समझता हूँ कि मऊ जनपद के सारे युवा इस बात को लेकर के, स्वदेशी के बात को लेकर के नए नए युवा एम्बेसडर बनाने का काम करेंगे और अपने जनपद के युवा उद्यमी को सम्मानित करने का काम करेंगे। इसी संदर्भ में आज का ये युवा सम्मेलन रहा है। आप लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर रहा यूपी में, लेकिन परसों देखा गया कि इलाहाबाद में एक पत्रकार को चाकू से मार हत्या कर दिया गया। क्या बना? प्रयागराज में पत्रकार को चाकू से मार हत्या कर दिया गया, इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, हमारे जो ये चौथा स्तंभ है हमारी जो मीडिया है जी, उसके साथ अगर ऐसी दुर्घटना हुई है जी, तो पहले तो मैं उसकी निंदा करता हूँ और मैं स्पष्ट रूप से ये जानता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है, उसके मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर किसी ऐसे उपद्रवी अपराधी व्यक्तियों का उत्तर प्रदेश में स्थान नहीं है और उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसके लिए निश्चित रूप से इलाहाबाद का हमारा प्रशासन सजग होगा, सतर्क होगा। जिन्होंने ऐसी घटना की उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, मुझे विश्वास है। एक सर एक वीडियो हो रहा है वायरल कि आप जिलाध्यक्ष और जिलाध्यक्षा आपस में हुड्डू कर रहे हैं, इस पर कुछ कहेंगे आप? हमारा परिवार बड़ा है और कोई ऐसा विषय नहीं है। जब परिवार बड़ा होता है तो परिवार में ऐसी बातें आती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर चलता है, कोई ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे सभी सीनियर लोग, मैंने बातचीत की है, बैठेंगे लोग और बैठ करके उसका समाधान निकालेंगे। भारतीय जनता पार्टी में कोई हूँ नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर चलता है और भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में चलता है। तो हमने सीनियर लोगों से बातचीत की है, तो उसका समाधान निकल जाएगा। बिहार के चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? बिहार चुनाव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, कहीं उसमें इटबट नहीं है। डिप्टी सीएम कह रहे हैं बिहार के कि खेसारी को कि नचनिया कैसे उसको कोई विधायक बनाएगा? डिप्टी सीएम नहीं कर रहे हैं, ये स्वाभाविक तौर पे आज इस देश में बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, स्वाभाविक तौर पे हमारे पार्टी से भी हैं, उनके पार्टी से खेसारी लाल जी हैं। ये बिहार का विषय है, वहाँ के लोग वहाँ उचित समझे होंगे, जैसी बात आई कहे होंगे, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में
और उत्तर प्रदेश में रहने वाले ऐसे जो बिहार के लोग हैं, बड़ी संख्या में जो बिहार जा कर के एनडीए सरकार को समर्थन दे रहे हैं। धन्यवाद।